बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और आज मैं आपको एक छोटी सी इबरतनाक कहानी सुनाने जा रही हूं। बेशक ये कहानी हिदायत पाने वालों के लिए तो एक सबक है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका नाम अल्लाह ताला ने हिदायत याफ्ता लोगों में नहीं लिखा, उनको इस कहानी के इबरतनाक अंजाम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहानी या वाक़या जावेद चौधरी के कॉलम चूंटियों का रिस्क चूहे खाते हैं से लिया गया है। तो चलते हैं कहानी की जानिब। डॉक्टर अमजद का जनाजा था। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। उसके वालिद डेप्यूटी कमिश्नर रहे थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद था। अल्लाह ताला ने इस पर दौलत की बारिश की और ये इस बारिश में भीगता भीगता कीचड़ में जा गिरा। इसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर्स के 10 अरब रुपए हड़प किए और फिर इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नज़र गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर EOBI की रकम भी उड़ा ली। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लॉट देकर जफर गोंदल से 2 अरब रुपए लिए थे और ये दोनों बादिज़ा ये रकम आधी आधी करके निकल गए। मुतासरीन ने एहतजाज शुरू किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। अदालत में पेशियां शुरू हुई। लाहौर के एक वकील के जरिए चीफ जस्टिस और मुलजिम के दरमियान राबता हुआ और ये राबता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहिबजादे मुर्तज़ा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहिबजादी इफ्जा इफ्तिखार की शादी हो गई और यूं ईडन हाउसिंग स्कीम और EOBI के केसेस खूह खाते चले गए। दौर बदला, नैब के मुकदमे शुरू हुए तो पूरा खानदान मुल्क से भाग गया। नैब ने रेड वारंट जारी कर दिए। FIA ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तज़ा अमजद को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग खानदान समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असरो रसूख डॉक्टर अमजद को बचाता रहा। फ्रॉड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये इस दौरान प्री बार्गेन के लिए भी राजी हो गया, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए मुआफ करवाना चाहता था। नैब नहीं माना। ये इस दौरान किसी पूरी सरार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही। यहाँ तक कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, अद्वियात और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असरो रसूख भी काम न आया और डॉक्टर अमजद 23 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गया। वाहिकीन ने इसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतासरीन को खबर हो गई और ये प्लेगार्ड्स और पोस्टर्स लेकर पहले इसके घर और फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगाने लगे। पुलिस बुलाई गई। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी हो गई। पुलिस की मदद से जनाजा उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफन किया गया। अब मुतासरीन इसकी कब्र पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से खानदान ने वहां गार्ड्स खड़े कर दिए हैं। ये इंतहा दर्जे का इबरतनाक वाक़या है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर अमजद ने जिस खानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फ्रॉड किया था, वो जनाजे के वक्त कनाडा में बैठे थे और उनमें से कोई भी शख्स इसे मिट्टी के हवाले करने के लिए पाकिस्तान नहीं आया था। ये वाक़या दौलत के पीछे बाउले होने वाले बेवकूफ़ों के लिए निशाने इबरत है। ये साबित करता है इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो ये फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और ये कागज़ के टुकड़े जल भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं और कैंसल भी हो सकते हैं। या फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छपी हुई चंद फिगर्स और उनके आखिर में बेशुमार सिफर हैं और ये सिफर और ये बैंक भी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। या फिर दौलत अल्लाह की ज़मीन के चंद टुकड़े हैं और उन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? हमारा रब। और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे और बस। सवाल ये है, हम फिर पराए माल के लिए क्यों बावले हो जाते हैं? हम ज़मीनी टुकड़ों, बैंकों के ज़ीरोज़ और कागज़ के नोटों के लिए बद्दुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें, बद्दुआएं और लानतें क्यों इकट्ठी करते हैं और किसके लिए करते हैं? उनके लिए जो हमारी आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे का गला काटने लगते हैं या हमसे हज़ारों मील दूर बैठकर अब्बा मरहूम कहते रहते हैं और हमें दफन पराए लोग करते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ, आपकी उम्र अगर 50 साल हो चुकी है तो आप प्लीज़ अपनी चार्ज शीट से गुनाह, हिट्स और फ्रॉड को खारिज कर दें। आपने जिससे माफ़ी मांगनी है मांग लें, जिसको जो देना है दे दें और जितनी तौबा करनी है कर लें। आपके पास ज़्यादा मोहलत नहीं है।
زندگی کی رسی کسی بھی وقت کھینچ لی جائے گی اور آپ یہ حقیقت جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جان لیں، چیونٹیوں کا اکٹھا کیا ہوا رزق ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے چیونٹیوں کی زندگی نہ گزاریں، اپنے قد سے بڑے دانے نہ کھینچیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کریں۔ آپ کی ہرس آپ کو جینے نہیں دے گی اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر آپ کے جنازے کے آگے آگے چلتا رہے گا، جبکہ آپ کی ہوس کے بینیفیشری 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ اوے کے میسیجز کرتے رہیں گے اور ان کے دوست اوہو کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ رک جائیں، آگے کھائی ہے اور اس کھائی میں ڈاکٹر امجد جیسے ہزاروں لوگ گرے پڑے ہیں۔